ओम शांति। आज बाबा हमें कहते हैं, मीठे बच्चे, मोस्ट बिलीव्ड शिव बाबा आए हैं तुम बच्चों को विश्व का मालिक बनाने। तुम उनकी श्रीमत पर चलो। प्यारे से प्यारा बाप विश्व का मालिक बनाने आया है। यानी बाबा कहते हैं, बच्चे मेरी श्रीमत क्या है? पवित्र बनोगे तो पूजे जाओगे, पवित्र दुनिया के मालिक बनोगे, भक्ति में भी पूजा होगी और सत्युग में भी तुम मालिक बन जाओगे। तो पवित्रता हमें डबल अधिकार दिला देती है, डबल पूज्य बना देती है। और पवित्रता कहाँ से आती है? बाबा को याद करने से। सिमर सिमर सुख मिलता है, शांति मिलती है, लेकिन कहाँ से? सिमरने से, याद करने से। इसीलिए बाबा को चलते फिरते उठते बैठते याद करो। और इसको ही यात्रा कहा जाता है। जब हम बाबा को हर पल याद करते हैं, ये हमारी एक यात्रा बन जाती है। और ये यात्रा करने के लिए हमें घर बार छोड़ने की भी ज़रूरत नहीं। चलते फिरते बस बुद्धि से याद करना है। आगे बाबा कहते हैं, मनुष्य परमात्मा के बारे में कौन सी दो बातें एक दूसरे से भिन्न बोलते हैं? एक ओर कह देते परमात्मा अखंड ज्योति है, और दूसरी ओर कहते वह तो नाम रूप से न्यारा है। ये दोनों बातें एक दूसरे से भिन्न हो जाती हैं। यथार्थ रूप से न जानने के कारण ही पतित बनते जाते हैं। बाप जब आते हैं तो अपनी सही पहचान देते हैं, क्योंकि जिसने जैसा और जितना उसको जाना, उसने वैसा ही भाव अपने बता दिए कि परमात्मा तो अखंड है, ज्योति है और नाम रूप से न्यारा है। तो उसने इतना ही उसको जाना था, पहचाना था। लेकिन बाबा कहते हैं, मैं ऐसा नहीं हूँ, मैं तो सबसे अलग हूँ। मैं जब आऊँ, आकर अपनी पहचान दूँ, तभी लोग मुझे जान सकते हैं। इसीलिए कहा भी जाता है ना, पता नहीं किस रूप में आके भगवान मिल जाएंगे। क्योंकि भगवान का कोई रूप शरीर वाला रूप नहीं है, लेकिन हाँ, भगवान निराकार हैं। किसी की भी स्मृति को टच करके हमें अपनी उपासना दिलाते हैं। इसीलिए भगवान के लिए कुछ बातें कही गई हैं कि भगवान वहाँ है जहाँ दया की भावना है, भगवान वहाँ है जहाँ सत्यता है, भगवान वहाँ है जहाँ शांति है, भगवान वहाँ है जहाँ पवित्रता है, भगवान वहाँ है जहाँ देने की भावना है, किसी को ऊंचा उठाने की भावना है। तो देखो हमारे भाव कहाँ तक ऐसे बने हैं, कहाँ तक हम बाप समान बने हैं। भगवान को पाने के लिए पहले पहले हमें अपने भाव को चेक करना होगा कि हमारी भावनाएं कहाँ तक ऐसी हैं जो हम बता सके कि भगवान धरती पर आया हुआ है। और वास्तविकता की बात है, भगवान धरती पर आ चुका, बहुत समय से आया हुआ है भगवान धरती पर। लेकिन बाबा कहता है, मुझे पहचानेगा वही, कोटों में कोई, कोई में भी कोई। जो अपने अहंकार वश होगा वो मुझे कभी पहचान भी नहीं सकता। आगे बाबा कहते हैं, मरना तेरी गली में, जीना तेरी गली में। बाबा कहते हैं, आत्मा जो इतनी काली बन गई है वो अब प्योर कैसे बने? क्या गंगा स्नान करने से आत्मा पावन बनेगी? नहीं। अगर गंगा स्नान करने से आत्मा पावन होती तो फिर हे पतित पावन आकर पावन बनाओ, ये नारा नहीं लगता, ये सबकी पुकार नहीं होती। क्योंकि सबको पता है पानी सिर्फ शरीर को धोता है, और आत्मा के मन को धोना वो एक सत्य वचन ही आत्मा को पावन बना सकते हैं। एक सत का संग ही, जिसको सच्चा सच्चा सत्संग कहते हैं, वो ही आत्मा को पावन बना सकते हैं। क्योंकि आपके कपड़े कितने भी गंदे हों, आप पानी में डालोगे तो उसका मैल नहीं निकल सकता।
मैल को निकालने के लिए चाहे आप कितना समय उसको पानी में डाले रखो, लेकिन मैल नहीं निकल सकता, दाग धब्बे साफ नहीं हो सकते जब तक आप उस पर साबुन या ब्रश का इस्तेमाल नहीं करोगे। तब तक कपड़ा साफ नहीं हो सकता। बाबा भी कहते हैं, बच्चे भले ही तुम अपने को गंगा स्नान कराते हो, लेकिन जब तक याद का साबुन और अभ्यास नहीं करोगे, परमात्मा को याद नहीं करोगे और जो वो श्रीमत देता है उसको अपने जीवन में नहीं लाओगे, तो आत्मा का मैल कभी धुल नहीं सकता। आत्मा का मैल धुलने का कारण ही है अभ्यास करते रहो, बाबा को, परमात्मा को याद करते रहो और उसकी जो श्रीमत मिलती है उसको अपने जीवन में लाओगे तो आत्मा साफ होना शुरू हो जाएगी। बाबा कहते हैं, तुम बच्चों को निश्चय है बिलविड मोस्ट बाबा है, कहते भी हैं स्वीट, स्वीटर, स्वीटेस्ट। अब स्वीट कौन है? लौकिक संबंध में तो फादर को स्वीट नहीं कह सकते, और चलो स्वीट भी कह देंगे, स्वीटेस्ट और स्वीटर नहीं कह सकते। यानी प्यारे से प्यारा, मीठे से मीठा एक शिव बाप ही है। और जब हम उनसे अपना संबंध बच्चे का जोड़ते हैं और उनको अपना पिता बाबा कहते हैं, तभी हमें उनसे उनका वर्षा प्राप्त होना शुरू हो जाता है। हम भी स्वीट, स्वीटर और स्वीटेस्ट बनने लगते हैं। बाबा कहते हैं कि शिव बाबा कैसे आया किसी को पता नहीं, चित्रों में भी क्लियर दिखा दिया। बाबा ने कितने अनेकों अनेक चित्र दिखाए हैं और दिखाया भी क्लियर है, लेकिन बहुतों की समझ, थोड़ों की समझ में ये आया है, लेकिन अभी भी बहुत बाकी हैं। लेकिन अपने आप से जो समझता है असल में तो वही देखा जा सकता है। जो दूसरे के कहने से समझ रहा है वो उसका खुद का अनुभव नहीं है, इसलिए वो आत्मा गहराई में भी नहीं जा सकती। गहराई में जाने वाली आत्मा को खुद ही हर बात का अनुभव करना होता है। वो आत्मा ही आगे जाकर प्रत्यक्षता कराती है। शिव बाबा को करण करावनहार कहते हैं, क्योंकि शिव बाबा खुद कुछ भी कर नहीं सकता, वो तो ज्योति स्वरूप है। वो पर काया प्रवेश करके अपना कार्य कराते हैं, इसीलिए बाबा को बच्चों की मदद चाहिए। बिना आत्मा के शरीर के शिव बाबा अपना कार्य पूरा नहीं कर सकते। इसीलिए एक की आंगुली से सतयुग नहीं आएगा, सभी की आंगुली लगती है, सभी का सहयोग लगता है, तभी वो ऐसी दुनिया आती है। बाबा कहते हैं नरकवासी को स्वर्गवासी बनाने बाप संगम युग पर आते हैं। ये संगम का भी महत्व बहुत गहरा है जो कि हमें समझना है, और इस पहेली को हमें खुद ही सुलझाना है कि बाबा कौन से संगम की बात करते हैं कि नरकवासी से स्वर्गवासी संगम पर बनते हो। ये बात समझने की है, ये कोई बाहरी बात नहीं है, ये बड़ी ही सूक्ष्म बात है समझने की। बाबा कहते हैं मुझे ना जानने से ही तुम इतने दुखी बने हो, अगर मुझे जानते होते तो तुम इतने दुखी नहीं बनते। लेकिन फिर बाबा ड्रामा भी कहते हैं कि बच्चे सुख के बाद दुख तो आना ही है। ऐसा तो हो नहीं सकता कि किसी भी आत्मा का सुख का पाठ हो दुख का ना हो। सुख और दुख ये दो पलड़े हैं जीवन के। हर एक आत्मा को किसी न किसी जन्म में दुख तो मिलता ही है, चाहे दुख थोड़ा मिले और सुख ज़्यादा मिले, वो तो कर्मों का हिसाब है, लेकिन मिलता ज़रूर है। दो दुनिया है, सुख और दुख। बाबा कहते हैं लौकिक बाप के होते हुए भी फिर भी पारलौकिक बाप को याद करते हैं, जो कि हाजिरा हजूर भी नहीं है, और जो लौकिक शरीर का बाप है वो तो हाजिर हजूर सामने ही है, लेकिन उसके होते हुए भी हम उस पारलौकिक को याद कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि किसी समय पर आकर के उसने हमें दुखों से छुड़ाया था, इसीलिए हम उसे याद करते हैं। हम किसी भी इंसान को याद कब करते हैं? जब उसने हमारे लिए कुछ किया होगा, या तो हमें उसने दुख ज़्यादा दिया होगा, वो दुख वाली बातें याद आएंगी, या किसी ने हमें सुख ज़्यादा दिया होगा, दिया ज़रूर होगा, किसी ने कुछ भी दिया हो वही याद आता है। तो बाबा तो सुख हरता है, दुख हरता सुख करता है, वो तो देता ही सुख है। तो बाबा ने भी हमें किसी समय पर आकर
दुखों से छुड़ाकर सुख दिया था, इसलिए हम उन्हें याद करते हैं। यानी सारा परिवार होते हुए भी हम उसे याद करते हैं। क्यों? हमें पता है अब इनके बस का नहीं है, अब एक परमात्मा ही हमें इस दुख से छुड़ा सकता है। तो जब ये निश्चय है कि परमात्मा ही दुखों से छुड़ाता है, तो क्यों ना उसकी श्रीमत पर चलकर अपने को सुखी बना लेवें, ताकि इस दुख और सुख के चक्कर से छूट जाए। आज बाबा कहते हैं जो बहुत भक्ति करते हैं तो भगवान मिलता है, यानी सबसे ज़्यादा भक्ति करने वाले को भगवान मिलता है। और भक्ति करने की बात क्या है? जो एक को याद करता है, एक शिव बाबा को याद करता है, उसे बाबा ज़रूर मिलता है। बाबा को पाने के लिए वो सब कुछ त्याग तपस्या करता है, तो उसको बाबा ज़रूर मिलता है। इसीलिए बाबा कहते, बच्चे तुमने मुझे बहुत याद किया है, इसलिए मैं अब तुम्हें दुखों से छुड़ाने आ गया। शिव बाबा हमें दुखों से छुड़ाता है, संसार को दुखों से नहीं छुड़ाता। क्योंकि दुख कहाँ है? मेरे भीतर ही दुख है। और उस दुख की दुनिया को सुख की दुनिया बाबा आकर के बनाने की श्रीमत देता है। करना तो हमें ही पड़ता है, लेकिन श्रीमत बाप की है और कर्म करनी हमारी। बाबा कहते शिव जयंती का भी राज जानते नहीं। पहले पहले शिव ही धरती पर आकर इस नरक को स्वर्ग बनाते हैं, इस दुख को सुख में परिवर्तन करते हैं। इसलिए उनकी शिवरात्रि गाई जाती है। शिवरात्रि का अर्थ भी नहीं समझते। कृष्ण की जन्माष्टमी गाई जाती है और शिव की रात्रि गाई जाती है। शिव की रात्रि क्यों गाई जाती है? क्योंकि भगवान शिव इस कलयुग रूपी रात्रि में आकर के हमें दुखों से छुड़ाते हैं। इसलिए उनको शिवरात्रि कहा जाता है कि वो रात के समय, यानी इस कलयुग को अब रात कहा जाएगा। क्योंकि भ्रष्टाचार पापाचार इतना बढ़ गया है, इसमें कोई भी सुख तो है नहीं जो हम इसे दिन कहें। इसलिए इसको रात के शब्द रात यूज कर रहे हैं कि भगवान रात, कलयुग की रात में आता है कलयुग को सुख यानी दिन बनाने। इसलिए उसको शिवरात्रि कह देते हैं। और कृष्ण को कभी भी कृष्ण रात्रि नहीं कहेंगे, कृष्ण की जन्माष्टमी कहेंगे। क्योंकि कृष्ण आता ही है सतयुग में, जब सुख की दुनिया आने स्टार्ट होती है और कलयुग का अंतिम पर होता है और सतयुग की स्टार्टिंग होती है, तभी कृष्ण धरा पर आते हैं। और कृष्ण ऐसे ही थोड़ी आ जाते हैं, पहले तो कृष्ण को तैयार किया जाता है। ऐसा कृष्ण देवी देवता फर्स्ट प्रिंस वो बनाया किसने? कलयुग के अंत में परमात्मा ही उसको ऐसा मानुष्य से देवता इतना फर्स्ट क्लास प्रिंस बना देते हैं। ये बात हमें समझनी है कि देवताएं अवतरित नहीं होते हैं। देवताओं को इसी जीवन में संघर्ष करना पड़ता है, तब जाकर के वो ऐसे देवी देवता कहलाते हैं, तब जाकर के वो पूज्य बनते हैं। आगे बाबा कहते हैं फूलों के बगीचे में चलना है, इसलिए खुशबूदार फूल बनना है, किसी को भी दुख नहीं देना है, एक पारलौकिक बाप से सब संबंध जोड़ने हैं। शिव बाबा प्यारे से भी प्यारा है, उस एक को ही प्यार करना है, सुखदाता बाप को याद करना है। वरदान है किसी की कमी कमजोरी को ना देख अपने गुण व शक्तियों का सहयोग देने वाले मास्टर दाता भाव। मास्टर दाता वह है जो सदा इसी रूहानी भावना में रहते कि सर्व रूहें हमारे समान वर्षे के अधिकारी बन जाएं। किसी की भी कमी कमजोरी को ना देख वह अपने धारण किए हुए गुणों का शक्तियों का सहयोग देते हैं। ये ऐसा है, इसकी भावना के बजाय मैं इसको बाप समान बनाऊं, यही शुभ भावना हो। साथ साथ यही श्रेष्ठ कामना हो कि ये सर्व आत्माएं कंगाल दुखी अशांत से सदा शांत और सुख रूप माला माल बन जाएं, तब कहेंगे मास्टर दाता। स्लोगन है मनस्या वाचा कर्मणा, सेवा करने वाले ही निरंतर सेवाधारी हैं, उनके हर श्वास में सेवा समाई हुई है। इसीलिए कर्मणा सेवा करते समय भी अपने स्वमान में स्थित रहे कि मैं बाबा का सच्चा सच्चा रूहानी सेवक हूँ, मैं सेवाधारी हूँ। ये सेवा जो मुझे मिली है ये बाप की है,
बाबा को अर्पण। कोई भी सेवा आप कर रहे हैं बाबा को अर्पण, तो उसमें अपना अहंकार खत्म हो जाएगा। अच्छा, ओम शांति।